पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सुनिएगा वो। अब क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाई थी उस महापुरुष की, उसके आधार से उनके कृष्ण में, उनके एक पुस्तक है सतगुरु के कृष्ण में, तो उसमें देखा कि उन्होंने बहुत लोगों को राहत दिया, बहुत से लोग भक्तों को उनको राहत मिली। और अंत में स्वयं एक जरा सा बुखार आया था, जुकाम हो गया, 2 दिन खांसी होगी, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास चले गए, दिल्ली में गए हुए थे। वहां डॉक्टर ने उनका इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन कर गया और वहीं वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी की मृत्यु होगी। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में मर गया। अब जब तक उस महापुरुष के पूर्व जन्म की कमाई चली बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी की, तब तक तो वो महापुरुष और पूर्ण संत, पूर्ण धनी कहलाए, और 2 मिनट में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। तो उनको यही ज्ञान होता है कि घर त्याग के एकांत स्थान पर जाएं और वहां परमात्मा की प्राप्ति के लिए घोर तप करें, कठिन से कठिन साधना करें, तब परमात्मा प्राप्ति होगी। ऐसी धारणा उनके अंदर प्रागाढ़ होती है। उसी के आधार से वो भोली आत्माएं जंगल में जा करके हठ योग करते हैं। हठ योग से उनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों से फिर वो जनसाधारण को श्राप दे देते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे उनके संपर्क में आने वालों को कुछ को हानि हो जाती है, कुछ को लाभ हो जाता है। पुण्यात्माओं, यही काल का बड़ा जबरदस्त जाल है और इसको समझे बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। और भक्ति करेंगे तो कोई डगमग कर देगा हमें, तो हम डगमग भी नहीं हो सकेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो इन महापुरुषों की जो ये हिस्ट्री है, जो ये जीवनी है, ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में विद्यमान है। ये दास अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलता। हाँ, इनका निर्णय इसलिए लेना पड़ता है कि जैसे यथार्थ ज्ञान को ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट का डिफरेंस बताने के लिए दोनों दिखाने पड़ते हैं और तभी डिफरेंस का पता चलता है, अन्यथा एक को दिखाने से दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए ये बताया जाता है। तो ऐसे ये ऋषि जनों ने क्या किया हुआ था कि जंगल में जाते थे, तप करते थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विश्वामित्र जी अपने बच्चों को छोड़ के और जंगल में चले गए, 12 वर्ष तक वहां घोर तप किया। उस दौरान दुर्भिक्ष भी गिरा, उसके बच्चों को खाने के लाले भी पड़ गए। वहां एक राजा था, किसी सापवश जंगल में घूम रहा था, उसने उसके बच्चों को आहार की दिया। यहां तक स्थिति आ गई थी कि विश्वामित्र के बच्चों को मांस भी खाना पड़ा। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि स्थिति नॉर्मल होगी, विश्वामित्र जी वापस आए तो उनको सारी कहानी का पता चला कि मेरे बच्चों की रक्षा एक राजा ने की है, लेकिन वो राज रहित हो चुका है, उसके पिता ने उसको घर से निकाला हुआ है। तो उसने उस राजा को बुलाया। राजा ने अपनी याचना की कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, और साथ में वशिष्ठ मुनि जी का भी इसमें सहयोग है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कुछ जाति दुश्मनी थी, पूर्व जन्म के ये शत्रु थे और इनकी आपस में खींचातानी आखिरी सांस तक रही है दोनों महर्षियों की। तो कुछ उस ईर्षावश और कुछ उस राजा की सेवावश कि उसने मेरे बच्चों की रक्षा की। तो उसने कहा कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है? राजा ने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं तुझे
सहस्री स्वर्ग भेज देता हूं। अब वो राजा क्योंकि जंगल में घूमता था, उसका शूद्र जैसा स्वरूप हो रहा था, तो यूं का यूं वो शूद्र रूप जो ऐसी बूंदी सी शकल में, नहाना न पीना खाना न डोना, ऐसे जंगली सा बना हुआ था, इसी शरीर में ज्यों का त्यों स्वर्ग को जाने लगा। कहते हैं स्वर्ग से इंद्र को पता चला, देवताओं ने बताया कि एक शूद्र आ रहा है और स्वर्ग मलिन हो जाएगा, इसको यहां नहीं आना चाहिए। तो इंद्र ने उसको वापस कर दिया। उस राजा ने फिर कहा कि वो वहां से तो मुझे वापस कर दिया विश्वामित्र से। विश्वामित्र कहने लगा मैं अलग स्वर्ग बनाता हूं अपनी भक्ति की शक्ति से। तो उसने अलग स्वर्ग बनाने के लिए अपना मंत्र पढ़ने लगा, अपनी कमाई को बर्बाद करने लगा। तो फिर इंद्र को चिंता होगी कि एक और शत्रु पैदा हो जाएगा अलग से स्वर्ग बनाकर। तब इंद्र ने कहा कि ठीक है आप ऐसा ना करो, मैं इसको स्वर्ग में रख लेता हूं। तो ऐसे वो स्वर्ग भेज दिया और अपनी कमाई से उस विश्वामित्र ने अपनी जो कमाई 12 वर्ष जो कमाई की थी वह झाड़ दिया पल्ला। तो ये व्यक्ति ऐसे काम वो करते रहे जो नशे में थे। इनको अपने स्वाभिमान का नशा था, अपनी प्रभुता का नशा था कि मैं ऐसी करिश्मा दिखाऊं कि दुनिया मेरे गुणगान करे और वाह वाह हो जा कि वाह विश्वामित्र ऋषि, वाह विश्वामित्र ऋषि। और फिर क्या जुल्म किया। वही व्यक्ति जिसको उसने स्वर्ग भेजा, उसके पुत्रों की रक्षा की, उसके पुत्र राजा हरिश्चंद्र के साथ उसी विश्वामित्र ने ऐसे जुल्म कर दिए जो ठाए जा ना डरे जा, वो पाप का भागी बन गया। वो राजा हरिश्चंद्र के साथ कितनी पीड़ा की, उसका राज भी छीन लिया, उसके पुत्र भी बेच दिया, उसकी पत्नी भी बिकवा दी और फिर पत्नी भी मार दी, बेटा भी मार दिया, सर्प बनकर डस दिया हैं। ऐसे जुल्म के इनका पाप भी उस विश्वामित्र के अकाउंट में लिखा गया। अब वर्तमान में भले ही हम इस विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसों के गुणगान करते रहे, लेकिन इनके साथ जो दुर्गति होगी ये सोच भी नहीं सकते। ये तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने बताया है इसके दर्पण में दिखाई देता है। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा जब आए, इन अज्ञानी ऋषियों ने जनसाधारण और सभी साधकों को, जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं थी, उल्टे रास्ते लगा रखा था। उस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर परमेश्वर ने जनसाधारण की भूमिका की। उसके बारे में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। कि जैसे घर त्याग करके ये चले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी कर्म सन्यासी हो गए और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बोवें सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।